मॉर्निंग जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:45 9 9:45 9:15 इतने बजे ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो भाई मन्नू चला गया है स्कूल और मैं आ गई हूँ अपना नाश्ते पानी की तैयारी करने के लिए। नाश्ता तो 2 दिन से कर नहीं रहे, कर 2 दिन से क्या कल नहीं किया था, मैंगो शेक पिया था। आज भी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं सिर्फ मैंगो शेक ही बना दे, उसी में पेट भरा रहता है, नाश्ता करने की इच्छा नहीं है। रोटी खाने का मन ही नहीं करता। गर्मियों में प्रॉब्लम पता नहीं क्या होती है कि रोटी खाने का मन नहीं करता। मेरा भी कुछ ठंडा ठंडा ही पीने का मन करता रहता है। तो चलो मैंगो शेक बना के रख देती हूँ, जब तक ये नहाएंगे तब तक अच्छे से चिल्ड हो जाएगा। तो वही अभी हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए और मैं फटाफट से बैठ गई अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता आज बनाना नहीं है। हस्बैंड बोल रहे हैं सिर्फ मैंगो शेक पीऊँगा मैं। तो मैंने कहा चलो जितना टाइम है उतना आधा व्लॉग तो एडिट हो ही जाएगा। फिर आधा व्लॉग ही एडिट हुआ था कि हस्बैंड को मैंने दिया मैंगो शेक और उसके बाद वो चले गए। फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि काम तो डेली अब करना ही करना है। तो वही अभी बज रहे हैं पूरे 1 और मैं हो रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए तैयार। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, आज मैं बल्कि 11:30 बजे फ्री हो गई थी। बट लेकिन फिर कपड़े वपड़े धो रखे थे, वो सुखाने थे, फिर मैं बैठ गई, फिर किसी का फ़ोन आ गया, फिर वही अब क्या कर सकते हैं। अब कभी कभी टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। फिर मुझे ध्यान आया 1 बज गया, वीडियो शूट करनी है, ब्लॉग स्टार्ट करना है। ऐसे ही हो जाता है, कभी कभार होता है। वैसे तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती रहती हूँ हर चीज़ में, जो भी काम कर रही होती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, वो मैं बनाने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे। ये मैंने लास्ट टाइम पे स्मिटन से मंगवाया था, इस पे मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो ये किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने दोबारा से कमेंट किया दीदी आपने इस प्रोडक्ट पे वीडियो नहीं बनाई। तो फिर उनको ध्यान आया, तो मैंने कहा चलो इस पर शूट करते हैं। तो ये है ओशिया का हर्बल का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस वॉश। ये छोटे वाला स्मिटन पैक है। और तो आज इस पर वीडियो बनाऊँगी। पहले तैयार हो जाओ, पहले अपनी हालत सुधार लो, फिर बनाएंगे। और मौसम कैसा हो गया ना, ड्राई सा। इस मौसम इस टाइम पे तो पसीने इतने आते हैं, लेकिन अभी बॉडी के अंदर मतलब ड्राईनेस ही है। बोलते हैं ना सस्ती धसती रहती है। देखो मैं इतना सस्ती हुई, एक तो ये लिपस्टिक है और सिर्फ काजल और कॉम्ब करनी है। इसके ये भी सजना कहते हो तो भाई फिर तो पता नहीं आप क्या ही कहोगे। बस इतना ही सस्ती हूँ मैं डेली। काजल और लिपस्टिक तो मैं दिन में 4 बार लगा लेती हूँ, और कुछ नहीं। लाइनर वाइनर तो भैया बंदा कहीं जाएगा तब लगाता है। तो भाई अभी मेरी वीडियो शूट हो चुकी है, तो अपना सेटअप उठा के बाहर रख देते हैं, जो कि मुझे डेली उठा के लाना पड़ता है। यहाँ पे ड्राइंग रूम में ना कट बहुत आती है। और ये इतना गर्म हो गया, 10-15 मिनट लगाओ इसको लाइट को, इतनी गर्म हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्योंकि कमरे की जो लाइट्स है ना ये सफिशिएंट नहीं रहती हैं वीडियो शूट करने के लिए। जैसे कैमरा ऑन करते हैं ना तो अंधेरा सा फील होने लग जाता है, और जब तक क्लैरिटी ना हो तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ नहीं आते, सब कुछ हर चीज़ मैटर करती है। देखो तो भाई अभी बज रहे हैं 2:15 और मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। वही मैंगो शेक पिया था मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी, और नाश्ता छोड़ दिया 2 दिन से। मन नहीं करता खाने का। अब 2 बज गई है, क्योंकि हमारे घर ना दोपहर का खाना बहुत लेट होता है, 3 बजे 3:30 बजे। अब इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि मैं ये उठा लाई हूँ रस खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ। मन्नू आएगा, इसके पापा आएंगे तभी बनेगा। बट भूख लग रही है, ऐसे हो रहा है जैसे अभी गिर जाऊँगी मैं चक्कर आके। भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मन्नू आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं वीडियो एडिट कर लूँ। टाइम बहुत है आज मेरे पास, मतलब फ्री हो गई थी, जल्दी तो हो जाता है ना काम। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सुनो, बाहर आ रहे हो कि अंदर लाओ? आ जाओ, आए चिपड़, इधर आ जाना बेटा, उधर कूलर के आगे नमक उड़ता है सारा। आ जा। अभी हो चुका है लंच टाइम, तो भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त वाली। कल से मैं नाश्ता करूँगी भाई। मेरी कोई रूटीन नहीं छिड़ती है सच्ची में। जैसे कई लोग बोलते हैं ना एक टाइम का खाना वाना स्किप करके थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो, ये करो वो करो। भाई यहाँ पे तो जब तक रोटी चाय ना ठूस हो ना, तब तक बेचैनी ही रहती है कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है। सुबह सिर्फ मैंगो शेक पिया ना भाई, 2 बजे के पास ना हालत ख़राब होने लग जाती कि कुछ मिल जाए खाने के लिए बस।
और कुछ ऐसे ही अटरम पटरम खा लो, फिर रोटी की भूख नहीं रहती, फिर शाम को जल्दी से फिर भूख लग जाती, फिर सारा ही स्केड्यूल बिगड़ता है। तो इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ कल से खानी खानी है रोटी, एक परांठी बनाओ और खाओ। जैसा चल रहा है चलने दो, अभी तक भी चलता आ रहा था ना। और पता है मैंने बीच में भी ऐसे ही शुरू किया था एक बार, जब मैंने ना सुबह सुबह ऐसे मैंगो शेक या कुछ ठंडा दूध पीना शुरू किया था, चाय छोड़ दी थी, तो तब मेरा सर दर्द रहने लग गया था। इसलिए दिन में एक बार चाय पीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भारतीय लोग हैं, हमारे लिए चाय ना एक दवाई का काम करती है। तो भैया अभी फिर साथ बैठ के हमने खाना खा लिया। एक साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है और बातें भी हो जाती हैं, और इस टाइम पे गॉसिप भी हो जाती है, अच्छे से रहता है। साथ में ही खाना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं धोने लगी बर्तन। हस्बैंड चले गए हैं दुकान पे, और यहाँ पे मेरे पास किसी का फ़ोन आया, तो बात करते करते मेरे बर्तन धुल गए। तो भाई अभी बज चुके हैं 6 और मुझे कंटेंट आ गया है याद नहीं, मतलब मैंने खुद क्रिएट किया है, मेरा खुद का कंटेंट है, तो मैंने नोट कर लिया था। जब भी मुझे कुछ याद आता है दिन में रात में कुछ मेरा ओरिजिनल होता है, तो फटाफट फ़ोन में नोट्स डालती हूँ, राइट करती हूँ और सेव कर लेती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ता है भैया। और कई बार तो ऐसे होता है कि रात को सोए हुए सोचती हूँ कि सुबह पक्का बनाऊँगी इस कंटेंट पे, और सुबह वो मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है। सिर्फ फ़ोन उठाने का आलस हो जाता है कि इसको मैं नोट्स में डालूँ। क्या करूँ? हो गया भाई सब, आप फ्री हो गए या फ़ोन के अंदर ही घुसे रहना है? सीधा बैठ, पहले तो अपनी निक्कर विक्कर ठीक कर सही से, सीधा बैठो, पोजीशन लो अपनी वीडियो की। चलो मेरा ये वाला फ़ोन उठा ले जाए। तो अभी हम शूट कर लेते हैं एक वीडियो। कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया क्या? इसको क्या दिक्कत होगी? मन्नू को रेडी किया, पापा मम्मी घूमने गए हैं, तो अभी घर पे है शांति। पापा आने वाले हैं, पापा जल्दी आ जाते हैं, मम्मी थोड़ा बाद में आती है। मम्मी आराम से तसल्ली से घूम के आती है। करे शूट, रेडी स्टडी गो। ये ठीक है, जो 17 लाख के आ रहे हैं। 17 लाख के जूते, पागल है तू? चल चलो 12,000 वाले कर लेता हूँ। तू इधर बता। एक मिनट को। अच्छा मम्मा ये वाले, मम्मी थोड़ा सा आवाज तेरी बिल्कुल कम आती है। मम्मी ये वाले शूज ले लूं? 5,000 के है। बेटा वो भी पागल है क्या? क्या करेगा 5,000 रुपये जूते ढेर लगा के रखा हुआ ये हुआ, सिर में मारेगा क्या? आपके लिए कह रहा हूँ, आपको फायदा होगा। अरे आपके लिए कह रहा हूँ, आपको फायदा होएगा। इसके साथ एक साड़ी भी फ्री आ रही है। इसके साथ 200 रुपए की साड़ी भी फ्री आ रही है। 200 रुपए वाली मत बोलना। हाँ तो बोलूंगी ना, 500 वाली बोलना। हाँ ठीक है, इसके साथ 500 रुपए की साड़ी फ्री आ रही है। इसके साथ एक 500 रुपए की इसके साथ एक 500 रुपए की साड़ी भी फ्री आ रही है। पापा को कहते हैं, पापा मंगवाते रहते हैं जूते। तेरे को भी मंगवा देंगे, तू बड़ा होएगा तो। अभी तेरे पैरों का साइज बढ़ रहा है, इसके कैसे शूज मंगवा के देते हैं? कितना बढ़ेगा साइज? बस इतना कोई भरोसा है? पकड़, 11-12 नंबर पहुंच जाएगा क्या? बढ़ के बढ़ जाए तो चल, मैं से डस्टिंग कर रही हूँ, फिर तुम्हें से बात करें, ठीक है? 5,000 रुपए के जूते क्या करेगा? इतने सारे जूतों का पहले इतना ढेर लगा पड़ा है, सिर में मारेगा क्या? मेरे लिए, मेरे सिर में मारेगा? है मंगवा ले फटाफट मंगवा ले। तो भाई हो गया हमारा वीडियो शूट। अब एडिटिंग का कमाल रहेगा, इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक जाएगा और सब कुछ तो मैं आपके साथ बता देती हूँ। ओए दे, ये माइक अभी हिला या पहले हिल गया था? अभी हिला है। पक्का? हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हमारा माइक ही हिल गया था। नहीं दादू कहाँ से आएंगे? जूतों का पहले इतना ढेर लगा पड़ा। तो चलो मैं बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा सुबह वाली वीडियो का काम भी पेंडिंग है, वो भी कर लेती हूँ। फिर रात को डिनर भी बनाना है, उसके बारे में भी सोच लेती हूँ, क्योंकि सोचना बहुत बड़ा काम है। बनाने से ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, उसके ऊपर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है। क्या खाएगा रात को डिनर में? राजमा चावल। कल खाइयो, आज डिनर में बात कर रही हूँ। डिनर कुछ भी बना देना। चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 8:15 और आज मैं लेट हो गई डिनर की बनाने में।
बस वीडियो एडिट करते करते पता ही नहीं चला, मैंने कहा बनाती हूँ टाइम। सो एक तो ना सबसे बड़ी टेंशन थी बनाऊँ क्या। दालें मेरे से रोज़ खाई नहीं जाती, मुझसे नहीं खाई जाती भाई डेली दालें। कल हमने घिया दाल बनाया था, उसमें दाल डल गई तो दाल बनाने का तो कोई चांस ही नहीं था। और परसों मैंने पीली दाल बनाई थी जब मन्नू की तबीयत ख़राब थी। अब मैं रोज़ रोज़ दालें नहीं खा सकती और ना ही हमारे घर में कोई खाता, मतलब ठीक है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, और कुछ लोगों के घर में तो डेली दाल बनती है, डेली रात को दाल बननी ही बननी है। हमारे से नहीं खाई जाती सच्ची में। तो अब मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की बड़ियों की सब्ज़ी तरी वाली। मुझे बहुत पसंद है और मेरे को 3 दिन से खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज तो यही बनाती हूँ। और मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था, दीदी आपकी और भैया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे ही खुश रहो। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और सेकंड, बॉन्डिंग अच्छी की बात ये हो जाता है कि जैसे जैसे रिश्ता बीतता है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग अच्छी बनी जाती है। उसके लिए रिश्ते को टाइम देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सबसे बड़ी बात सुनना पड़ता है, और एक दूसरे की कदर करनी पड़ती है। शुरू शुरू में हमारे में भी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, मतलब सच बताऊँ तो मैं किसी और का गुस्सा भी इन पे उतार देती थी। मतलब कोई भी और घर पे बात हुई है तो इनको जाके डांटना है इनको जाके कहना है। तो ये बोलते थे मेरे को क्यों कहते हैं भैया आके, मुझे क्यों कहती है, मैंने तो कहा है कोई बात हुई है कुछ है। बट बचपना होता है ना, जब शुरू शुरू में शादी होती है तो हो जाती है चीज़ें, मिस्टेक्स। बट हर रिश्ते को अगर वक्त दिया जाए तो रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। हाँ बाकी ठीक है, छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है और वो ज़रूरी भी है, जानबूझ के भी करते हैं हम लोग, अच्छा भी लगता है कभी कभी। बट पहले क्या होता था कि मैं नाराज़ होती थी ना, एक बार डाल लो इसके अंदर नहीं तो मेरी सब्जी सड़ जाएगी पहले मैं कभी इनसे नाराज़ होती थी ना, तो ये मुझे ना सिर्फ एक ही बार पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है बता दे। अगर नहीं बताया तो खुद ही नाराज़ हो जाते थे और हफ्ता हफ्ता हम लोग बात नहीं करते थे। अब मुझे पता है बंदे ने मनाना तो है नहीं, नाराज़ होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्यों नाराज़ है, मुझे पता है कि नहीं मनाना एक ही बार। और हमसे क्या होता है, हम लेडीज़ में ना एक वीकनेस होती है कि जब हमें किसी बात का गुस्सा होना तो हम एक ही बारी में नहीं एक्सप्लेन कर सकते उसे, जब तक हमसे 10-12 बार पूछा ना जाए या जब तक हमारा थोड़ा गुस्सा शांत ना हो जाए, हम एक ही बारी में नहीं बता सकते है ना। हम रो लेंगे लेकिन हमसे ना वो बात एक्सप्लेन नहीं होती, पता नहीं क्यों, शायद मेरे को लगता है मेरे में ऐसी है, ये सब में ऐसी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम वुमेन का ये फैक्टर ही होता है, सब में ही होती होगी। तो भाई ऐसा ही होता था पहले, जब भी कोई बात होती थी ना तो मैं इनसे गुस्सा हो जाती थी और ये बोलते थे क्या हुआ, मैं बोलती थी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो भैया कहते हैं जब तक कुछ बताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। एक तो महसूस होता है जैसे हम अंतर्यामी है कि हमें पता चल जाए। और लेकिन जब शुरू शुरू में नई नई शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, सबके नेचर को समझने में, सब कुछ समझने में। तो अब तो सब कुछ समझ आ गया भैया, अब मैं नाराज़ ही नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नाराज़ हो गए तो एक दिन में सॉर्ट आउट कर लेना है बस, जैसे भी हो, क्या ही फ़ायदा नाराज़ हो गई। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लेडीज़ का, मेरे को तो अपना बता सकती हूँ, मैं दूसरों का नहीं बता सकती। शुरू शुरू में जब भी मैं इनसे नाराज़ होती थी ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मैं घर में काम वाली हूँ। अगर हस्बैंड नहीं बोल रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं और मैं घर पे चुपचाप काम कर रही हूँ, बस घर का काम किया, खाना बनाया, साफ़ सफाई करी और चलो जी सो गए, अगले दिन उठ गए और ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं इस घर में काम वाली हूँ। और अगर ये मुझसे बात कर रहे हैं, खुश हैं, हम दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, चाहे डबल काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है भैया, हस्बैंड के साथ बॉन्ड भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बना पाते, जिससे रिश्ते अलग हो जाते हैं शुरू शुरू में। अब जैसे आजकल के लोग पता है क्या करते हैं, 1 साल में ही अलग हो जाते हैं कि हमारी तो नहीं बन रही है। अरे भाई 1 साल में तो आप रिश्ते नातों को समझ ही नहीं पाते, कौन चाची मासी बुआ है, तो आप एक बंदे के साथ कैसे जज करोगे कि पूरी ज़िंदगी की निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो भाई 2 महीने 3 महीने साथ रहने के बाद बोल देते हैं हमारी तो नहीं बनती, हमारे को नहीं समझ आ रहा। मतलब कोई भी छोटी मोटी बातों पे जज कर लेंगे। सबसे बड़ी गलतियाँ तो बताइए आजकल लड़कियों में सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं ना जिसको, वो करती हैं कि हम खुद कमा सकते हैं, हम खुद अर्न कर सकते हैं, इसलिए हम किसी की क्यों सुने। तो भाई बात सुनने की नहीं होती, बात समझने की होती है कि जब आप किसी दूसरी फैमिली में अकेले आप जा रहे हो, वहाँ पे 10 लोग 5 लोग 6 लोग जितने पहले से रह रहे हैं वो चेंज एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि उन 6 को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद को बदलना पड़ता है। जब आप एक बार बदल गए ना तो सामने वाला भी बदल जाता है, उसको भी आप अपने उसमें उतार सकते हो, अपने
अकॉर्डिंग। तो बहुत चीज़ें होती हैं। मेरी मम्मी मुझे ये सिखाती थी, सच्ची बताऊँ तो पहले 6 महीने जैसे वो कहते हैं वैसे कर, जैसे ससुराल वाले कहते हैं वैसे कर, फिर जैसे तू कहेगी वैसे होगा। क्योंकि होता है देखो तुझे, क्योंकि ये नहीं है कि आज तुझे वहाँ की टोका टाकी बर्दाश्त नहीं हुई तो चलो अलग हो जाओ, ये हो जाओ वो जाओ। पहले तुझे समझना पड़ेगा हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर घर की कैसे सोच है हर, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग होती है। और जब आप शादी करके आते हो ना, आप एक नए परिवार में, नए लोगों के बीच में, नए माहौल में, नए शहर में आ रहे होते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका होता है 20-25 साल। उसके बाद 25 साल के बाद आपको दोबारा से सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती है, तो वो हमारा शरीर, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। इस कारण बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने लग जाता है तो वो रिश्ते बने रहते हैं। तो वही 6 महीने साल तक टाइम देना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को अनसुना करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। उसके बाद जाके वो अंडरस्टैंडिंग आती है, वो बॉन्डिंग बनती है और रिश्ता निभ जाता है। अगर समझ गए, सह गए तो रिश्ता निभ गया, नहीं समझे, नहीं सहा तो भैया तलाक 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 हो ही जाता है। क्या ही कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आजकल तो रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल है। मैं तो मन्नू को बोल देती हूँ, भाई अपनी पसंद की ले आइयो, कल को ये ना कहियो कि मम्मी ने मेरी ज़बरदस्ती कर दी है। अपनी पसंद की ला, तुम्हारी निभे ना निभे। बाकी तो देखो हर कोई चाहता है सुख सब कुछ, भाई अपनी पसंद के ले आना। हमने तो अपने घर के सारे बच्चों को बोल रखा है अपनी पसंद का ले आओ, बस ठीक ठाक होना चाहिए, जिसके साथ हमें भी लगे कि तुम अच्छे से रह सकते हो, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, बट कुछ गलत नहीं करना, सबको समझाया हुआ। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और अब हो गया है डिनर का टाइम। बच्चा भी मेरे साथ आ गया हेल्प कराने के लिए। सो रहा है? रोटी नहीं खानी? खा के सो गई हो? फिर जो तेरे लिए मैंने मैंगो शेक वाली आइसक्रीम बनाई हुई है, मैं कह रहा था रोटी खाऊंगा फिर आइसक्रीम खाऊंगा फिर सो। पता है मैं ना सुबह मैंगो शेक बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना मैं उसकी आइसक्रीम बना देती हूँ। मैं नहीं खाती होती, तेरे को पता है? नहीं, मैं तेरे लिए ही बनाती हूँ। मैं इसके लिए हमेशा पूरी गर्मी है जब जब मैंगो शेक बनेगा उसकी आइसक्रीम बनाती हूँ। मैंगो होता है ना, उसको थिक थिक बना लेती हूँ, पहले उसको गाढ़ा, फिर उसको जमने के लिए रख देती हूँ। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और वो सब चेरी वगैरह जो होती है ना, टूटी फ्रूटी सब डाल देती हूँ, जिससे कि अच्छा सा इसका ये ठंडक पहुँच जाती है इसको। उसके अंदर एक स्टिक भी डाल दिया करो, कुल्फी बन जाएगी। वो भाई वो उसमें जमा दिया करूँगी जो अपने पास वो पड़े हैं, उसमें जमा देना। कल उसमें जमा दूंगी, सुबह बनाएंगे तो। हाँ, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, बना देंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा ही आते हैं, बस वो सबके हिस्से में आ जाएगी अलग अलग से। कभी उसमें जमा देना, कभी उसमें जमा देना। हाँ, जब दूध कम होता है उसमें जमा देना, हम्म। जब दूध ज़्यादा है उसमें जमा देना। ये ले दादू की रोटी देखिए। तो भाई बच्चा मतलब बड़ा हो गया ना, अब इतनी हेल्प करा देता है कि चलो मैं बना रही हूँ ना, खिला देता है। पता नहीं तो मैं चाहती हूँ ना देने के लिए इतनी देर में रोटी, फिर या तो मुझे सिम पे करके जानी पड़ती है, फिर सूख जाती है, क्योंकि पापा जी ना थोड़ा सा उठने में टाइम लगाते हैं। दादू दवाई खा रहे हैं अभी दवाई खा रहे हैं, फिर रोटी सूख जाएगी। तेरे को दे दूँ ये इकट्ठे खानी है? तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन धोने। और अभी मुझे सुबह के लिए चने भिगोने हैं, क्योंकि कल है सैटरडे और कल के दिन हमारे घर चने चावल, मतलब काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, कड़ी, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनती है। शनिवार को लोगों के घर में बनते हैं, संडे को राजमा चावल। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के घर में राजमा चावल संडे को बनते हैं, बट हमारे घर का कुछ अलग ही सिस्टम है। क्या हो गया इसको? बट हमारे घर का अलग ही सिस्टम है, तो हमारे घर में संडे को नहीं बनते हैं। वैसे चाहो तो संडे को ही बना सकते हो, अगर किसी दिन एकादशी आ जाती है शनिवार को तो फिर हम संडे को बना लेते हैं, बट वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि शनिवार को ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो चलो ये भिगो देते हैं और अब मुझे धोने हैं बर्तन। और मेरा आज का व्लॉग भी ना ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कल का व्लॉग भी मैंने छोटा सा ही शूट करा था, आज का भी छोटा सा शूट करा था। पता है क्या होता है, देखो डेली मेरी सेम रूटीन है, हाउसवाइफ की रूटीन सेम ही होती है। कभी कभार होता है कि कुछ डिफरेंट हो जाए, तो मेरे को भी डेली होता है कि मैं क्या ही दिखाऊं।
अगर मैं किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं बक बक करती है। अगर मैं किसी चीज़ में ये बोल देती हूँ कि देखो हर हाउस वाइफ जो कि एक 40 एज पे है, मतलब एज 40 पे है, तो उसके साथ ना बॉडी की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। और मेरे जैसी जो डबल ट्रिपल काम करती है, स्ट्रेस थोड़ा बॉडी पे ज़्यादा देती है, तो उनके साथ और ज़्यादा होगा। कभी हेडेक, कभी बैक पेन, कभी शोल्डर पेन, क्योंकि आप रेस्ट ही नहीं करते, आप अपनी बॉडी को चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो। आई नो कि मेरी गलती है ये चीज़ें, कि मुझे रेस्ट भी करना चाहिए। किसी दीदी ने बोला भी हुआ है कि कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ट्राई करो जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी दे के रखेगा, तो यस मैं करूँगी ज़रूर कुछ ना कुछ। वैसे मैं विटामिन डी के कैप्सूल लेने स्टार्ट कर दिए हैं, बट फिर भी कई बार होता है ना कि बोल देती हूँ। जब आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हो, डेली लाइफ में मेरे साथ है भी ये चीज़ें, सबके साथ है, ऐसा नहीं है। मैं तो इस घर में जब से शादी करके आई हूँ, मैं तो सबको देख रही हूँ, सब बीमार है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है सबको। मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी दिन भी किसी से बात करो कोई ठीक होगा। और वैसे भी किसी से भी बात कर लो, बाहर भी कहीं चले जाओ, हर कोई ये बोलता है हमारे यहाँ वहाँ। आजकल ना प्रॉब्लम सबके साथ है। तो अगर मैं ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। सारा दिन या तो वीडियो करती रहती है, या फिर ये करती रहती है मेरे यहाँ दर्द वहाँ दर्द। भाई होती है चीज़ें तो बोल देती हूँ। अब इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा बनाया नहीं ब्लॉग। और आज मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि मुझे ये हो रहा है या वो हो रहा है। ठीक है भैया, हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं देखो बोलती हूँ तो सही चीज़ें बोलती हूँ, अगर नहीं बोलती हूँ तो लोग कहेंगे भाई कितनी एनर्जी है इसमें, ये कर लेती है, वो करती है। वो तो मुझे पता है ना, मेरी बॉडी के साथ मुझे कितना स्ट्रेस मैंने दिया हुआ और कितना मुझे दिक्कत होती है इस चीज़ों में, दोनों चीज़ों को मैनेज करने में, काम को। तो अगर मैं सारी चीज़ें बताती हूँ तो भी लोगों को दिक्कत है, अगर नहीं बताती हूँ तो लोगों को ये लगता है भाई पता नहीं कैसे कर लेती है ये तो फिर ना हमें दिखावे के लिए काम करती है, थोड़ा सा करती होगी फिर बंद कर देती होगी। इवन दैट मेरी एक फ्रेंड है जो नई नई बनी है, उसने मुझे कहा एक दिन, वो मेरे ब्लॉग्स देखती थी, तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि देखिए कितना काम करती है तो वो कहती है नहीं ब्लॉग बनाती है ना तो दिखा रही होगी बस, ऐसे बाद में तो फिर नहीं करती होगी। फिर जब उसने मेरे डेली देखना शुरू किया ब्लॉग्स, तो कहती है भाई डेली थोड़ी कोई ऐसा दिखा सकता है भैया, कोई डेली सेम जैसे हाउस वाइफ की होती है हमारे जैसी रूटीन है। तो भाई मैं दिखावे के लिए नहीं करती, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ, बाद में कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो मैंने अपनी मर्ज़ी से काम चुना है। देखो मैं सच्ची आपको बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, 12 साढ़े 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। 1 बजे से ले 2:30 बजे तक मैं क्या करूँ, या तो सो जाऊँ या सीरियल देखूँ, मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। शाम को मैं 4:30 5 बजे फ्री हो जाती हूँ, 5 बजे से 8 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। अगर मैं ये कंटेंट क्रिएशन ना करूँ तो मेरे पास ये टाइम फ्री है। कुछ लोग इस टाइम पे बाहर निकल जाते हैं वो करने के लिए, कुछ लोग अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, पार्टी शार्टियाँ होती हैं, कुछ लोग सीरियल देखते हैं, कुछ लोग स्टिचिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग हर किसी के अपने शौक़ होते हैं ना। तो मेरा शौक़ है कंटेंट क्रिएशन का, मतलब जहाँ वीडियोस बनाने का, इसको कंटेंट क्रिएशन ही बोलते हैं। तो मैंने ये शौक़ रखा हुआ है, इससे मुझे 2 पैसे की अर्निंग भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है, माइंड भी डाइवर्ट रहता है और सब चीज़ें ठीक रहती है। नहीं तो इस फ्री टाइम को मैं या तो फालतू की चुगली चपाटी करने में जाया कर दूँ, वेस्ट कर दूँ, या फिर सीरियल देखने में वेस्ट कर दूँ, या फिर बस फ़ोन पे किसी से गप्पे मारने में या घूमने में वेस्ट कर दूँ। तो मैं उसे यूटिलाइज़ करती हूँ बस। तो बस मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि डेली कई बार लॉन्ग ब्लॉग नहीं होता ना। गुड नाइट बेटा। तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई तो चलो मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। मन्नू सो गया, उसको नींद आ रही थी, और मैं भी जाके अपना काम करूँगी, क्योंकि ये वाला काम करने के बाद भी मेरा बहुत सारा काम बचता है जो मुझे करना होता है। मैंने कल भी आपको बताया कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। और अब एक बात बताओ, जैसे कुछ लोगों को लगता है भाई ये तो ना ऐसे थोड़ा सा करती होगी फिर छोड़ देती होगी, और एक बार आधी रात को मेरे नौकर थोड़ी आ रहे हैं, दिन में ही आ रहे, रात को कहाँ से होंगे। और ये चीज़ें कहने कोई और थोड़ी करेगा। आज ये तो घर की बहू को ही करने पड़ते हैं, बहू को या लेडीज़ को, जो भी है, मतलब चाहे जो भी हो लेडीज़। मैं हूँ तो मैं करूँगी, मैं नहीं होती तो मम्मी करते हैं, अब जो भी होता है। अब मायके में थे तो हमारी मम्मी करती थी, मम्मी के साथ हम भी हेल्प करवाते थे। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करवाते थे। जब मैं जॉब से आती थी रात की ड्यूटी मेरी होती थी, मम्मी बोलती थी सुबह मैं करके दे दूँगी। ठंड लग रही है, इसको चद्दर मेरे को पहनानी पड़ती है, इस लड़के को। सो जाता है लेकिन एक बार चद्दर मेरे को पहनानी पड़ेगी, फिर चाहे उतार दे चद्दर को। ले आ चद्दर। तो
भाई इसको लड़के को ना चादर मुझे ही डालनी पड़ती है, फिर ये उतार देगा क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन एक बार कहता मम्मा आप चादर पहना दो मुझे, उसके बाद आप आराम से चले जाओ, काम करो, मैं सो जाऊँगा। पहले तो ये मुझसे ना हमेशा कहानी सुन के सोता था कोई ना कोई। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर इसको पता है कि कहानियाँ एक काल्पनिक चीज़ें होती हैं। बट मैं इसको कभी कभी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती थी, जैसे कि कोई भगवान की या कुछ भी। बट अब तो बड़ा हो गया, समझ गया सारी चीज़ों को। तो चलो जी, अब मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ और फिर करेंगे हम भी थोड़ा सा रिलैक्स, आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, गुड नाइट, बाय बाय। और मुझसे किसी ने पूछा था कि मन्नू कैसा है, तो भाई मन्नू अब ठीक है पहले से। 2 दिन इसको हमने अच्छा से रेस्ट करवा दिया, स्कूल नहीं भेजा। और आप लोगों को भी कह रही हूँ, जिनके बता रहा था कि मम्मा स्कूल में भी एक दो बच्चों को बुखार होता रहता है, तो अपने बच्चों को बचा के रखो। इस टाइम पे वायरल बहुत फैल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। सो बाय बाय, गुड नाइट।